आज की प्रमुख अपडेट पर अगर बात करें तो आज की महत्वपूर्ण अपडेट है एलटी ग्रेड और जीआईसी भर्ती प्रवक्ता को लेकर। आप सभी को बता दें, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होने जा रही है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना समाचार पत्रों में देखने को मिल रही है। दूसरी अपडेट की अगर बात करें तो आपको बता दें, वही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एडवर्टाइजमेंट 50 के तहत जो मामला पिछले दिनों कोर्ट में लंबित था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश में किसी प्रकार के हेरफेर न करने की कहीं न कहीं कोशिश की और कहीं न कहीं ये आदेश आपको पारित कर दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और जितने भी चयनित शिक्षक थे उनकी नौकरी सुरक्षित हो चुकी है। विस्तृत जानकारी हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से किस प्रकार से राहत मिला हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा को लेकर, क्या है वो सूचना, विस्तृत जानकारी इसी वीडियो में देंगे। वहीं आपको बता दें, एसएससी की तरफ से 2025 और 2026 का कैलेंडर जारी करते हुए 2025 सत्र में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है उसकी सूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीसीएसजे के 2022 के मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका पिछले दिनों दाखिल की गई थी, जहां पर याचियों की कॉपी को भी कोर्ट में तलब करने से संबंधित सूचना जारी हो चुकी है। वहीं टीजीटी 2013 की अगर बात करें तो टीजीटी 2013 के तहत 500 से अधिक चयनित शिक्षक नियुक्ति के लिए कई वर्षों से भटक रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जहां पर कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए सरकार से इस संबंध में जवाब भी मांगा है और कोर्ट काफी ज्यादा गंभीर भी हुई है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जैसे कि टेक्नीशियन भर्ती को लेकर है, जिसकी लिखित परीक्षा 25 दिसंबर को होने जा रही है। और इसके अलावा बीटेक, बी फार्मा और एमबीए विषय की बात करें तो उसकी सेमेस्टर परीक्षाएं 8 जनवरी को होने जा रही है। इस संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो विस्तृत सूचना आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहली अपडेट पर अगर बात करें तो लखनऊ से अपडेट आ चुकी है कि प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के जितने भी खाली पद थे वो खाली पद इसी महीने भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। काफ़ी समय से नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी सूचना भी जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया है कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के जितने भी पद थे उनकी नियुक्ति और पदस्थापन की जो प्रक्रिया है एनआईसी के जरिए इसी महीने पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों से 5 विकल्प लेते हुए उनकी नियुक्ति और पदस्थापन की जो प्रक्रिया है उसका पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ विस्तृत जो कार्यक्रम है जल्द ही विभाग की तरफ से घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, 2018-2020 से चल रही इस भर्ती में खाली पदों पर अवशेष सूची के अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति के लिए काफ़ी समय से संघर्ष भी कर रहे थे। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग ने भी शासन तक इस मामले को लेकर सूचना भेजी थी, जहां पर सूची पर संज्ञान लेते हुए शासन ने विभाग को इसकी औपचारिकता पूरी करते हुए नियुक्ति करने के निर्देश पारित कर दिए हैं। विभाग की तरफ से नियुक्ति संबंधित जो सूचना है जारी करने पर कहीं कहीं अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जगी हैं और कहीं अभ्यर्थी राहत की सांस भी लिए हैं। और आपको बता दें, जीआईसी एलटी ग्रेड 2000 भर्ती के तहत लगभग 500 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में अवशेष पदों पर नियुक्ति के लिए कहीं न कहीं योग्यता रखते हैं। तो आने वाले दिनों में प्रक्रिया जारी होने के बाद उनका संघर्ष सफल होगा और उनको सहायक अध्यापक बनने का एक सुनहरा भी मौका मिलेगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर अगर बात करें तो आपको बता दें कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 50 के तहत संशोधित परिणाम के आधार पर चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का जो संकट है वो टल चुका है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डबल बेंच के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि संशोधित परिणाम में चयनित 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति कानूनी रूप से वैध है। अब इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषय, जिसमें संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान का संशोधित परिणाम दिनांक दिसंबर 2022 में जारी किया था और इसके तहत 21 नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा उत्तर प्रदेश निदेशक ने 15 मार्च 2024 को दी भी थी। अब लगभग सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं। गौरतलब ये भी है कि पहले जारी परिणाम के आधार पर सभी विज्ञापित पदों पर नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को अविज्ञापित पदों के सापेक्ष समायोजन का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में
5 विषयों में चयनित होने वाले जो शिक्षक थे उनके विवादों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है और इसी के साथ 5 विषयों में जो चयन प्रक्रिया का विवाद था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट है उन सभी चयनित शिक्षकों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। आपको बता दें कि 5 विषयों के 21 अभ्यर्थियों के संशोधन को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, जहां पर कानूनी के विवाद की वजह से चयन प्रक्रिया रोक दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से सीधे तौर पर मना कर दिया है। अब यह प्रक्रिया जल्दी पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पीसीएसजे की, तो पीसीएसजे के 2022 के एक मामले को लेकर याचियों की कापियों को हाईकोर्ट में तलब से संबंधित सूचना जारी हुआ है। कोर्ट ने आज ही इनके नंबर भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश पारित कर दिया है। आपको बता दें पीसीएसजे 2022 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तर पुस्तिका की अदला बदली और अभ्यर्थियों के अंक कम दिए जाने के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों की मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को भी तलब कर दिया है। कोर्ट ने इन उत्तर पुस्तिकाओं को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता को जितने भी अंक मिले हैं उस अंक की जानकारी शनिवार को 7 दिसंबर तक यानी कि आज देर शाम तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए ताकि अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। श्रवण पांडे और अन्य दर्जनों अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर माननीय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आपको बता दें न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह और न्यायमूर्ति डी. रमेश की खंडपीठ ने इस प्रकार का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निश्चित कर दिया है, जहां पर याचियों का कहना है कि उनके उत्तर पुस्तिकाओं पर जवाब सही होने के बावजूद उन्हें या तो शून्य अंक दिए गए हैं अथवा आश्चर्यजनक रूप से बेहद कम अंक दिए गए हैं। कुछ याचियों का ये भी दावा है कि उनके कम अंक दिए गए हैं और वहीं कुछ याचियों का ये भी आरोप है कि प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद जानबूझकर उनके अंक कम कर दिए गए। इसे देखते हुए खंडपीठ का भी कहना था कि इस स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं के न्यायिक मूल्यांकन की भी आवश्यकता है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा में सबसे पहले अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आरोप भी लगाया था कि उनके उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़खानी की गई है और अंक भी बदले गए हैं। श्रवण पांडे की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जांच कराई और 50 से अधिक कापियों की छेड़छाड़ की बात भी सामने आई। इसके बाद कोर्ट इस मामले पर गंभीर हुई है और आपको बता दें कि जितने भी इस मामले पर याची बने हुए हैं सभी के कापियों को तलब करते हुए सीलबंद में उनकी उत्तर पुस्तिका कोर्ट में सबमिट करने की बात माननीय कोर्ट ने किया है। फिलहाल इसकी अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होने वाली है और देखना यह है कि सरकार इस मामले पर अगर आरोप सिद्ध होता है तो सरकार इस मामले पर क्या कुछ करती है और कोर्ट के माध्यम से क्या याचियों को लाभ मिलता है, ये भविष्य के बात में है। फिलहाल पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के न्यायिक मूल्यांकन को लेकर आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा कोर्ट का मानना है। देखना यह है कि 12 तारीख को सरकार इस मामले पर जब अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में याचियों के मूल्यांकन के लिए जो उनकी उत्तर पुस्तिका देगी, उसके बाद कोर्ट किस प्रकार से न्यायिक मूल्यांकन को लेकर आदेश देता है और किस प्रकार से याचियों को इस संबंध में लाभ मिलता है, ये समस्त चीज़ें 12 दिसंबर की सुनवाई में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी 2013 की, तो 2013 से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश यह जानकारी दे कि चयनितों की नियुक्ति आखिरकार क्यों नहीं की गई है। इस संबंध में 16 दिसंबर तक निदेशक हलफनामा दाखिल करते हुए जवाब दे, अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने प्रदीप सिंह और उनके साथ 16 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर आदेशित किया है। आपको बता दें याची प्रदीप और गौरव ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी 2013 के लिए विज्ञापन जारी किया था और अंतिम परिणाम भी घोषित किया था। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई और अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ याचिका भी दाखिल की और न्यायालय के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 अभ्यर्थियों के अवशेष पैनल भी जारी किया था। इसमें 860 उम्मीदवारों की नियुक्ति भी हो गई थी और जबकि 307 बच भी गए थे। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी और गौरव कुमार की याचिका में उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड के जो अधिवक्ता हैं तनुज शाही ने न्यायालय को यह बताया कि चयनितों की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं की गई, इसका जवाब देने के लिए शिक्षा निदेशक के समक्ष प्राधिकारी हैं। रीट ए 839/2023 में एक बहुत बड़ा विस्तृत आदेश पारित किया गया था, लेकिन शिक्षा निदेशक ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचियों का जो चयन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने वर्ष 2019 में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पद पर कर दिया है, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं दी है। इस पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ निदेशक से जवाब भी मांगा गया और साथ ही साथ रजिस्ट्रार को आदेशित किया गया कि 48 घंटे के अंदर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट लखनऊ के माध्यम से शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश को सूचना भी दिया जाए। आपको बता दें
अलीगढ़ के जो निवासी हैं पंकज कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने इस मामले पर याचिका भी दाखिल की थी, जिनकी याचिका संख्या 839/2023 से कनेक्टेड है। और उन्होंने बताया कि हम लोग अवशेष पैनल में चयनित उम्मीदवार हैं और नियुक्ति के लिए 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इस मामले पर कोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए कई अधिकारियों को तलब भी किया है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आने वाले दिनों में टीजीटी 2013 के तहत अवशेष पैनल में जो भी अभ्यर्थी चयनित हैं उनकी नियुक्ति को लेकर जो मामला है, आने वाले दिनों में कोर्ट के माध्यम से उन्हें राहत भी मिलेगा और यह मामला निस्तारित भी होगा। लेकिन देखना यह है कि इसमें कितना वक्त लग सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएससी की तरफ से, तो एसएससी की तरफ से 2025 और 2026 की परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। इस संबंध में जानकारी भी आ चुकी है। ये पटना से महत्वपूर्ण सूचना है। पटना 2025 की जो परीक्षा कैलेंडर है इस संबंध में जारी हुई है परीक्षाओं को लेकर। और उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एसएससी को लेकर भी एक नया सूचना निकल के आ रही है कि कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक भर्ती परीक्षा यानी कि टियर 1 का जो परिणाम है शुक्रवार को घोषित कर दिया। पद और श्रेणीवार कटऑफ भी जारी हुई है। टियर 2 की परीक्षा के लिए कुल 1,85,509 अभ्यर्थी सफल भी हुए हैं। टियर 2 की जो परीक्षा है 18 से 20 जनवरी के बीच प्रस्तावित है। आयोग की तरफ से 9 से 26 सितंबर के बीच कई चरण में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन पद्धति से भी मार्क्स दिए जाएंगे, इस बात की भी सूचना निकल के आ रही है। क्वालिफाई करने के लिए समान वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30%, ओबीसी को 25% और अन्य सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 20% अंक हासिल करना अनिवार्य था। आयोग की तरफ से जो जारी परिणाम है अनुसार कनिष्ठ संख्यांकी अधिकारी के लिए 18,436, संख्यांकी सर्वेयर के लिए 2,833 और अन्य पदों के लिए 1,65,240 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। और आप सभी को बता दें, सहायक अध्यापक एसएससी के लिए ये परिणाम घोषित होने के बाद टियर 2 के लिए जो परीक्षा है वो 18 से 20 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। द्वितीय चरण की जो परीक्षा है 18 से 20 जनवरी के मध्य आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। टियर 1 में 1,85,509 अभ्यर्थी पूरी तरह से सफल घोषित हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण से संबंधित 2311 आपत्ति आ चुकी है। इस आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम रूप से बोर्ड की तरफ से प्रवेश पत्र जारी करने की सूचना जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती 2018 और 2020 महिला पुरुष और प्रवक्ता भर्ती 2018-2022 महिला पुरुष में जितने भी चयनित थे इसी महीने नियुक्ति उन्हें मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों से कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर 5-5 विकल्प भी मांगे गए हैं। फिर मेरिट के आधार पर संभवतः आवंटन दिए जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी अलग से विभाग प्रेषित करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिकित्सा विभाग में चल रही एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। टेक्नीशियन के 382 पदों को लेकर लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए 382 पदों के सापेक्ष 2728 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 12 दिसंबर से अपना प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को अभ्यर्थियों की परीक्षा किस जिले में होगी इसकी सूचना भी जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन, बस, होटल आदि की व्यवस्था करते हुए अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उन्हें ये जानकारी दे दी जाएगी उनकी परीक्षा किस केंद्र में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, आयोग के जो सचिव हैं अवनीश सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी अपने जिले की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा है कि वह प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ठीक से पढ़कर निर्धारित परीक्षा तिथि और समय पर उपस्थित हो सकते हैं। चिकित्सा विभाग में टेक्नीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को होने जा रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट पर बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 के तहत विषम सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसका प्रस्तावित कार्यक्रम जारी हो चुका है। बीटेक, बी फार्मा और एमबीए विषय के सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 8 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। आपको बता दें, प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट परीक्षा का जो आयोजन है 27 दिसंबर से 5 जनवरी 2000 के बीच मध्य किया जाएगा। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है और उन्होंने बताया कि प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम सभी को भेज दिया गया। अगर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो ईमेल आईडी के माध्यम से 12 दिसंबर को शाम 5 बजे तक सूचना दे दिया जाए। साथ ही साथ बीटेक, बी फार्मा, एमबीए का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।